स्वागत है आप सभी का आज़ाद क्लासेस में। आज जीएसटी कवर करने वाले हैं हम लोग। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आईसीएससी 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर होगा और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और टोटल यानी कि पूरे चैप्टर को हम लोग 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो खैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर जीएसटी पे बेस्ड। जीएसटी में सबसे पहले हमें टैक्सेस जानना होगा। टैक्सेस की यदि बात करें तो टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यदि बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाए जिसके ऊपर वो टैक्स इंपोज किया जाता है। यानी वही सेम पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया हो, यदि वही पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करे तो ऐसे टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली सेम पर्सन जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है, सेम पर्सन उसे गवर्नमेंट को पे करता है। यानी ये एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो ये ऐसा टैक्स है जो उस पर्सन द्वारा डायरेक्टली न पे किया जाता हो गवर्नमेंट को, जिसके ऊपर वो टैक्स इंपोज किया जाए। यानी कि जो टैक्स पे कर रहा है, जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक ना पहुंचाए बल्कि बीच में किसी एक बिचौलिए को यानी थर्ड पार्टी को एंगेज करे। अब वो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट तक उस टैक्स को पहुंचाता हो तो इस तरह के टैक्सेशन सिस्टम को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो ये 2 चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, या तो वो गुड्स पे अप्लाई होंगे या तो वो सर्विस पे अप्लाई होंगे। यानी कि जब कोई सामान आप खरीदते हैं तो जब आप सामान खरीदते हैं और उस पर कोई टैक्स पे करते हैं तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट तक ले जा करके उस टैक्स को नहीं जमा करते हैं। आप करते क्या है, आप जिससे भी सामान खरीदते हैं यानी कि जो सेलर होता है, आप सेलर को टैक्स पे करते हैं और सेलर उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। यानी टैक्स आपने भरा, आपने जो टैक्स भरा वो सेलर को भरा और सेलर ने गवर्नमेंट को दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हेंस ऐसे टैक्स को कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि जहाँ जहाँ भी आप सामान खरीदेंगे वहाँ आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या होता था, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो अलग अलग नाम से लिए जाते थे, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म दिया और उसको नाम दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जान लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ जीएसटी, अब टाइप ऑफ जीएसटी में देखते हैं मेनली 3 तरह के जीएसटी होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी जीएसटी का वो हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। एसजीएसटी यानी सीजीएसटी यानी कि जीएसटी का वो हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी जीएसटी का वो हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए। यहाँ एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों जुड़े होते हैं, यानी सेंट्रल का भी हिस्सा जुड़ा होता है, स्टेट का भी हिस्सा जुड़ा हुआ होता है और इसे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना स्टेट को देना है, कितना सेंट्रल के पास रखना है। तो दूसरी बात यह है कि कब और किन कंडीशंस में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट होता है और कब आईजीएसटी कलेक्ट होता है। तो इसके लिए 2 कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1 ये होता है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल की बात करें तो एक कंडीशन होता है इसका सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या हुआ, जरा समझ लीजिए। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब ये हुआ कि कोई भी सामान किसी एक स्टेट में जो अवेलेबल है, अगर उस सामान को उसी स्टेट के अंदर बेच दिया जाए, यानी पहले से जिस स्टेट में वो था उसी स्टेट में उसे बेच दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सामान है जो यूपी में है, यूपी के बलिया में है मान लिया जाए, और उसे यूपी के वाराणसी में बेचा जा रहा है। तो सेम स्टेट की बात हुई, यानी बलिया से वाराणसी में बेचा गया
तो दोनों यूपी में ही है, यानी सेम स्टेट में उस सामान को बेचा जा रहा है, इसलिए इस ट्रेड को कहेंगे इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल यानी कि सेम स्टेट में बेचा गया। और इस कंडीशन में जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है उस जीएसटी का 50% हिस्सा यानी 50% पार्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं सीजीएसटी के फॉर्म में, और उसी जीएसटी का 50% पार्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं एसजीएसटी के रूप में। तो कभी भी जब सीजीएसटी और एसजीएसटी को कलेक्ट करने की बात हो तो वहां कंडीशन क्या होता है, इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि जब एक ही स्टेट में सेल किया गया हो तो वहां कलेक्ट करते हैं हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि जो जीएसटी होता है उसका 50% पार्ट सीजीएसटी सेंट्रल को और 50% पार्ट स्टेट को दे दिया जाता है। दूसरा कंडीशन है इंटर स्टेट सेल। दूसरा कंडीशन है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल में क्या है, इंटर स्टेट सेल में यह है कि अगर कोई सामान किसी एक स्टेट में अवेलेबल हो तो उसी स्टेट में ना बेच करके बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाए, यानी वही सामान जो बलिया में अवेलेबल था यूपी के, अब ले जा करके उसे कहीं और किसी दूसरे स्टेट में, मान लिया कि इंदौर में बेचते हैं जो एमपी में है, तो क्या हुआ, आपने एक स्टेट के सामान को दूसरे स्टेट में बेचा, हेंस यहाँ पे जो आपने सेल किया वो कैसा सेल था, इंटर स्टेट सेल था। तो इंटर स्टेट सेल के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी ना कलेक्ट करके बल्कि पूरे जीएसटी को इंटीग्रेटेड जीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और किसे दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। यानी जब कभी भी एक से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हो किसी भी सेलिंग प्रोसेस में, दो स्टेट इन्वॉल्व हो, तो वहां पे आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन जब कभी भी उस सेल को इंट्रा स्टेट के फॉर्म में हो, यानी कि किसी एक ही स्टेट में ऑकर हो वो सेल, तो वहां पे हम जीएसटी का आधा हिस्सा यानी कि सीजीएसटी के फॉर्म में दे देते हैं और जीएसटी का आधा हिस्सा दूसरा एसजीएसटी के फॉर्म में दे देते हैं। सो दिस वाज द टाइप ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट हमें जानना है टैक्स स्लैब के बारे में। क्या होता है टैक्स स्लैब, देख लेते हैं यहाँ। तो टैक्स स्लैब क्या होता है, तो ये एक फिक्स्ड रेट होता है जिसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है अलग अलग गुड्स पे, यानी किस गुड्स पे या किस सर्विस पे कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, इसका एक फिक्स्ड रेट बना दिया गया है। और ये 5 तरह के डिफरेंट रेट्स डिवाइड किए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब एक दूसरा टर्म है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, तो टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। कंज्यूमर जब भी टैक्स पे करेगा तो किस अमाउंट पे करेगा ये बताता है कौन, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होना चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट कभी भी प्रिंटेड प्राइस के इक्वल नहीं होता, यानी कि किसी भी आर्टिकल के प्रिंटेड प्राइस के ही इक्वल टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता, यानी कि उस पर टैक्स नहीं पे करना होता। जो कंज्यूमर को टैक्स पे करना होता है उसे पे करना होता है पेएबल अमाउंट पे। पेएबल अमाउंट का मतलब हुआ जितना पैसा उसे देना हो, दुकानदार को जितनी कीमत देनी हो, सामान की जितनी कीमत देनी हो, उसी पे उसे टैक्स भी देना होता है। और वो पेएबल अमाउंट होता कितना है, तो टैक्सेबल अमाउंट होता है, टैक्सेबल अमाउंट होता है प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल। प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होता है टैक्सेबल अमाउंट। सो दिस शुड बी नोटेड। टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हमें जानना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना और किसको टैक्स पे करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में 2 टर्म्स हैं और इन दोनों को जान लेना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर, यानी कि जो कंज्यूमर है वो जो टैक्स पे करता है वो सेलर को पे करता है, तो कितना पे करेगा, तो इसे जरा नोट कर लेते हैं। टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू
सेलर। तो टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर कितना होता है, तो वो एक्चुअल जीएसटी होता है। एक्चुअल जीएसटी चार्ज्ड ऑन टैक्सेबल अमाउंट, ऑन टैक्सेबल अमाउंट, ऑन टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि जो भी जीएसटी चार्ज किया जाए टैक्सेबल अमाउंट पे वो टोटल जीएसटी होता है। तो जो भी जीएसटी चार्ज किया जाता है यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट पे, वो टोटल जीएसटी कैलकुलेट करके कंज्यूमर किसे दे देता है, सेलर को दे देता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जितना भी परसेंट जीएसटी है वो टैक्सेबल अमाउंट पे उसे कैलकुलेट करते हैं और उसे पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लिया कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको कि टैक्सेबल अमाउंट यदि मान लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट, या बोल देते हैं कि सीपी ऑफ एनी आर्टिकल इज इक्वल टू है 5000 सीपी है, और यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज है वो है 12% जीएसटी चार्ज है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर, यानी कि कितना टैक्स पेड होगा, तो टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12% ऑफ 5000, यानी कितना हो गया ये, तो ये हो गया 600। कितना हो गया 600, यानी कि 600 क्या है, टैक्स पे करना होगा, किसे, कंज्यूमर को पे करना होगा, और किसको देना होगा, सेलर को देना होगा। सो दिस इज द टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू सेलर। अब एक दूसरा टर्म है यहाँ पे, टैक्स पेड बाय सेलर टू गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि कंज्यूमर तो सेलर को पे किया, सेलर क्या करता है, उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो सेलर कितना पैसा गवर्नमेंट को देगा ये कैसे डिसाइड होता है, तो एक फॉर्मूला है उसके लिए। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, कितना पैसा देता है। तो टैक्स पेड बाय सेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय सेलर टू गवर्नमेंट, इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी टैक्स पेड बाय सेलर टू गवर्नमेंट कितना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब जरा यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक तो है आउटपुट टैक्स, दूसरा है इनपुट टैक्स, ये समझना जरूरी है। तो क्या है आउटपुट टैक्स, समझिए जरा, आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है। तो आउटपुट टैक्स, अब सेलर जहां भी है वो सेलर एक बार कंज्यूमर रहा होगा और दूसरी बार वो सेलर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सामान यदि मैन्युफैक्चरर मान लिया कि किसी डीलर को दे दिया और डीलर ने इसे कंज्यूमर को दे दिया, को दे दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डीलर की कंडीशन क्या है कि डीलर एक बार सामान खरीद रहा है किससे, मैन्युफैक्चरर से, और फिर से ये सामान को बेच दे रहा है किसे, कंज्यूमर को। तो यहाँ पे डीलर एक बार तो क्या है, एक बार खुद ही कंज्यूमर है, दूसरी बार क्या है, सेलर। जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लिया कि इस मैन्युफैक्चरर ने इसे 1000 की कीमत पे कोई सामान बेचा और यही डीलर उसी सामान को 1500 रुपए में, यानी कि 1500 रुपीज में कंज्यूमर को बेच दिया। तो क्या था कि यहाँ पे डीलर 1000 में खरीदा और 1500 में उसे बेच दिया। तो डीलर जब भी सामान खरीदा होगा
तो खरीदते समय कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया होगा किसे, मैन्युफैक्चरर को। खरीदते समय डीलर जब खरीदा होगा इससे सामान तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया होगा। मान लेते हैं कि जो टैक्स का अमाउंट था वो था 5% टैक्स लगा होगा। तो 5% यदि कैलकुलेट करें तो 5% कितना होगा 1000 का, 5% 1000 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 रुपीज़। यानी कि डीलर ने कितना दे दिया इसे, डीलर ने दिया इसे 50 रुपीज़ 50 दे दिया। और दूसरा चीज़ कि जब ये इसे बेचा, डीलर ने जब कंज्यूमर को बेचा तो कितने में बेचा, 1500। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1500 का 5% कितना हुआ, तो 5/100 और इंटू 1500 कितना हो गया, 75। यानी कि कंज्यूमर ने कितना पे कर दिया इसे, कंज्यूमर ने पे कर दिया ₹75। अब जरा समझिएगा, समझना ये है कि डीलर एक बार कितना पैसा पे किया मैन्युफैक्चरर को, 50 रुपये, किस लिए, टैक्स के लिए। और फिर डीलर को मिल कितने गए, 75 रुपीज़, किस लिए, टैक्स के लिए। तो पहले से पे कर रखा है 50 रुपीज़ और अभी अभी मिल गए 75 रुपीज़। तो क्या ये सारा पैसा जो भी 75 मिला है ये पूरा पैसा गवर्नमेंट को दे देगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये जो 50 रुपया इसने पे किया था इसको अपने पास रख लेता है और बचे हुए पैसे को दे देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तक जाना कितना है, गवर्नमेंट तक टोटल 75 ही जाना है। अब पहले से कितना पहुंच चुका है, 50 रुपीज पहुंच चुका है। तो उसे और कितना चाहिए, उसे और कितना चाहिए, तो 75 माइनस 50 यानी 25 ही चाहिए। तो टोटल 75 उसे मिल जाएगा। यानी कि ये डीलर क्या करेगा कि ये जो पैसा मिला है और जो दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेगा और जितना बचा उतना ही दे देगा। तो अभी ये जो पैसा है 75 रुपीज़, यानी कि ये जो टैक्स है जो कंज्यूमर ने इसे पे किया, कब पे किया, जब डीलर ने सामान बेचा। तो बेचते समय जो टैक्स आया है उसे इसने नाम दे दिया क्या, आउटपुट टैक्स। बेचते समय जो टैक्स इसे मिला है उसे इसने नाम क्या दे दिया, आउटपुट टैक्स। और जो खरीदते समय, सामान खरीदते समय, डीलर ने किससे सामान खरीदा था, मैन्युफैक्चरर से। तो खरीदते समय, सामान खरीदते समय यानी कि लेते समय जो टैक्स दिया है इसने उसको नाम क्या दे दिया, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना रहा, आउटपुट टैक्स रहा 75 और इनपुट टैक्स कितना रहा 50। यानी कि टोटल इसे पे कितना करना है, 25 रुपीज़। तो डीलर कितना पे करेगा, 25 रुपीज़ का टैक्स पे करेगा। हैंस जब कभी भी सेलर की बात हो कि सेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ध्यान इस बात की रखिएगा कि आउटपुट टैक्स का मतलब हुआ कि बेचते समय जो टैक्स लिया गया हो, यानी सामान देते समय जो टैक्स लिया गया है वो आउटपुट टैक्स होता है। और सामान लेते समय जो टैक्स दिया हो, जैसे मैं सामान खरीदते समय जो टैक्स पे किया हूं वो मेरा इनपुट टैक्स है, और मैं सामान बेचते समय जो टैक्स लिया हूं वो मेरा आउटपुट टैक्स है। तो टोटल हमें गवर्नमेंट को पे कितना करना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल। सो कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं जीएसटी का, यानी कि दोनों क्लियर हो गया कि कंज्यूमर को सेलर को कितना देना होता है और सेलर को गवर्नमेंट को कितना देना होता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कितना पे करना होगा हमें।